अनंत विजय हाल के दिनों में पत्रकारिता और साहित्य का सबसे धारदार चेहरा। पत्रकार, आलोचक, सिनेमा समीक्षक और सम्मानित लेखक अनंत विजय। अनंत विजय के कलम की धार इतनी पैनी है कि जिधर चलती है उधर ही छाप छोड़ देती है। विचारधाराओं पर अनंत विजय का पाठ समूची बहस को एक अलग मोड़ दे देता है। खंडन मंडन में वो माहिर है, इसीलिए कला के हर क्षेत्र में उनकी धमक है। किताबों पर लिखते हैं तो साहित्य में खलबली सी मच जाती है। संस्कृति और सिनेमा तो उनके प्रिय विषय हैं ही। इस क्षेत्र पर उनकी पकड़ का आलम यह है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी क्या कहती हैं, सुनिए। साइंटिफिक पत्रकारिता, कल्चरल पत्रकारिता हमारे देश में दुर्लभ सी हो गई है। आज अगर हिंदी फिल्मों या फिर हिंदी फिल्मों के साथ पॉपुलर कल्चर की पत्रकारिता के ओर किसी का ध्यान आकृष्ट करूं तो नाम मेरे दिमाग में एक ही आता है, अनंत विजय का। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका नाम तुरंत ध्यान में आता है। अनंत विजय हिंदी सिनेमा पर बेस्ट राइटिंग के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। उनके बारे में वरिष्ठ आलोचक नामवर सिंह ने कहा था कि मैं तो अनंत विजय की पढ़ने की क्षमता और अध्ययनशीलता से आतंकित हूँ। इतनी सारी किताबों को पढ़ जाना, उसको क्रिटिकली देखना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। केवल नामवर सिंह ने ही नहीं, राजेंद्र यादव जैसे दिग्गज कथाकार ने भी अनंत विजय के बारे में कहा था कि दिल्ली में अगर कोई हिंदी अंग्रेजी की नई से नई किताबों को पढ़ने या सूंघने वाले व्यक्ति का नाम पूछे तो मेरी जुबान पर बेसाख्ता आता है अनंत विजय। वो पढ़ते ही नहीं, अजूबे और अछूते सवाल भी उठाते हैं। यही वजह है कि दर्जनों किताबों के इस लेखक की किताब मार्क्सवाद का अर्थ सत्य ने जब 1 साल पूरे किए तो उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष और बुद्धिजीवी अनिर्बान गांगुली क्या कहते हैं, सुनिए। मेरे मित्र अनंत विजय जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि उनके जो बेस्ट सेलिंग किताब मार्क्सवाद का अर्ध सत्य, उसका आज 1 साल हुआ है। और इस 1 साल में मुझे लगता है कि उनके जो ये किताब है, ये न सिर्फ मार्क्सवाद और उसके पूरा विचार जो है उस पे, उस विचार का जो लूप होल्स, फॉल्सिटीज और ये जो एक पूरा ये जो चर्चा है, इसका जो नैरेटिव है, इन्होंने इनके किताब के माध्यम से पिछले 1 साल बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है देश भर में स्थापित किया। और हम देख सकते हैं कि इस उनके ये किताब के वजह से देश भर में कई जगह गोष्ठियां हुए, किताब को लेकर चर्चा भी हुआ, कई लेख भी निकले इसको लेकर। और मुझे ये मेरा अनुमान है कि इनका ये जो किताब है, ये एक मौलिक, एक बहुत ही फंडामेंटल वर्क है। इट्स अ एक्सट्रीमली फंडामेंटल वर्क ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग एंड आर्गुमेंटेशन। और ऐसे ही हमको किताबें जो हैं, ऐसे ही लेवल के, ऐसे ही स्तर के किताबें हमको जरूरत होना चाहिए। क्योंकि आने वाले दिनों में हम जितना भी पढ़े, इसको पढ़ के जाने कि मार्क्सवाद का असर भारत में कैसा हुआ, कैसा रहा, भारतीय राजनीति में कैसा हुआ, और इसका जो कंप्लीट नेगेशन जो है, दैट इट हैज बीन अ नेगेटिव फोर्स, इट हैज प्लेड अ नेगेटिव रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये किताब के माध्यम से हमको समझ में आता है। दूसरा ये भी समझ में आता है, न सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में, बल्कि जो इंटेलेक्चुअल वैचारिक क्षेत्र है, एकेडमिक क्षेत्र है, यहां मार्क्सवाद के जो चिंतक हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनके गिरोह कैसा इवॉल्व किया, कैसा नैरेटिव को कंट्रोल किया, काउंटर नैरेटिव्स को इन लोगों ने कैसा दबाया, और नए जो दृष्टिकोण है, जो भारतीयता के दृष्टिकोण है, इसको कभी इन लोगों ने उभरने नहीं दिया। इसलिए आज के संदर्भ में जब मार्क्सवाद के सामने एक संकटमय समय आ गया है, उनका अस्तित्व का ही क्वेश्चन आ गया है सामने, इस किताब को ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, यही मेरा कामना है। और मैं ये भी
बताना, मैं ये भी आशा करता हूं कि मेरे मित्र आर्य देव अनंत विजय आगे जाकर भी इसका एक सीक्वल लिखेंगे। और पहले किताब था अर्ध सत्य, और दूसरा जो सीक्वल हो, मेरा ये सजेशन है कि मित्रवर अनंत विजय जी लिखेंगे मार्क्सवाद का पूर्ण असत्य, क्योंकि अर्ध सत्य तो है ही, अब उन्होंने अर्ध सत्य जो है, हाफ ट्रूथ, उसका खुलासा कर दिया है। अब कंप्लीट अनट्रूथ जो है मार्क्सवाद का, विचारधारा का, उनका थियरीज, उनके थियरीज के, उनके पॉलिटिकल थियरीज के, उनके इकोनॉमिक थियरीज के, ये जो पूर्ण असत्य है, ये सब, ये वो सीक्वल जो लिखेंगे उसमें मैं आशा करता हूं कि रखेंगे। और इस साल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ दूसरे जगह के थे, तो ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, न कि इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 100 साल, उसके गठन का 100 साल होने को जा रहा है। और हमको याद रखना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन ताशकंद। इसका 100 साल है गठन का, तो मुझे लगता है इसी साल मार्क्सवाद का अर्ध सत्य का एक सीक्वल निकलना चाहिए। मैं पुनः बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं उनको। मार्क्सवाद का अर्ध सत्य के 1 साल पूरे होने पर पद्मश्री से सम्मानित लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी पीछे नहीं रही। इस मौके पर अनंत विजय को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, कार्ल मार्क्स और मार्क्सवाद, इन दोनों ने विश्व भर के सभी देशों को किसी न किसी कालखंड में, किसी न किसी पीढ़ी में हर युवा को अपनी ओर इतना तो आकर्षित किया ही कि हर युवा ने कहीं ना कहीं यदि कार्ल मार्क्स को पढ़ लिया तो जीवन काल में एक बार मार्क्सिस्ट बनने को जी चाहा। बिना मार्क्सवाद को समझे, बिना गहराई से जाने, और जब तक वो जानता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विश्व का इतिहास सामने है, विश्व तो छोड़िए, भारतवर्ष का इतिहास सामने है, जो मार्क्सवाद के खोखलेपन को उजागर करता है। विचारधारा का दोहरापन, और एक ऐसा विचारधारा का दोहरापन जिसने देश को बेकारी और शून्य के अलावा और कुछ नहीं दिया। इस पर लिखने वाले बहुत कम हैं, जानते सब हैं, लेकिन लिखे कौन? क्योंकि मार्क्सवाद से प्रभावित विचारधारा ने देश की विचारधारा पर भी, देश की सोच समझ, बुद्धिजीवियों की विचारधारा पे ऐसा कब्जा किया था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। मेरे बहुत अच्छे और आत्मीय मित्र अनंत विजय जी ने ये साहस किया और उन्होंने क्रमवार मार्क्सवाद का अर्ध सत्य लिख डाला। क्रमवार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने विश्व भर की जितनी घटनाएं घटी हैं, भारतवर्ष के इतिहास के प्रसंग में भी उन्होंने वो सारी घटनाएं लिखी जिनको पढ़ करके आप अपने निर्णय पर स्वयं पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है बहुत साहसिक कार्य है। इसके लिए अनंत विजय जी को भी और वाणी प्रकाशन दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। 1 वर्ष पूरा होने को आ गया, लगता है जैसे कल की बात हो, और ये पुस्तक बेस्ट सेलर्स में शामिल हुई है। मैं न सिर्फ ये मनाऊंगी, अनंत विजय जी मैं आपको तो बधाई देती ही हूँ, और मैं कामना करूँगी कि इस पुस्तक के अनेक संस्करण निकले। साथ ही साथ मैं सारे युवाओं को ये नसीहत देना चाहती हूँ, और उनके माता पिताओं को भी, कि अपने बच्चों को मार्क्सवाद का अर्ध सत्य अवश्य पढ़ाएं, और आप स्वयं पढ़ें। भारत के इतिहास को मार्क्सवाद की दृष्टि से भी पढ़िए। ये भी पढ़िए कि कितनी बर्बादी आई है मार्क्सवाद के कारण। कभी किसी ने ये साहस नहीं किया इस सत्य को उजागर करने के लिए। अनंत जी आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए, और ढेर सारी अनंत शुभकामनाएं आपको देती हूँ। आप इसी तरह से सच उजागर करते रहें, आपकी लेखनी इसी तरह से प्रखर रहे, सत्य के साथ अडिग खड़ी रहे। बहुत बहुत बधाई। लता सुरगाथा और बेगम अख्तर पर उम्दा किताबें लिखकर देश भर में चर्चित और नेशनल अवार्ड से सम्मानित लेखक और कवि यतीन्द्र मिश्र कहते हैं, अनंत विजय जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनकी एक बहुत चर्चित पुस्तक, वैचारिक पुस्तक मार्क्सवाद का अर्ध सत्य के 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये किताब बौद्धिक हलकों में एक मील का पत्थर है, इस अर्थ में भी कि मार्क्सवाद को लेकर, उसके चिंतन को लेकर के बहुत सूक्ष्मता से, तथ्यपरक ढंग से और विश्लेषणात्मक ढंग से
अनंत जी ने कलम चलाई है, बिना जजमेंटल हुए और तमाम तरीक़ों से इस बात को स्थापित करने की कोशिश की है कि मार्क्सवादी विचारधारा का जो द्वंद्व है वो उसके बुद्धिजीवियों ने किस तरीके से अलग अलग समयों में अपनी खातिर, अपने फ़ायदे के खातिर दूसरे ढंग से उसे देखा और परखा है। इसमें विचारधारा की बात है, धर्म और मतों की बात है, व्यक्तिवाद की बात है, साहित्यिक बहसों, बौद्धिक हलकों में पुरस्कार की बात है और तमाम ढंग से विश्लेषण करते हुए हमेशा वो इस बात की तरफ आते हैं कि व्यक्ति बड़ा है या विचारधारा। मार्क्सवाद का अर्धसत्य इस अर्थ में एक बड़े विमर्श की ज़मीन रचता है, इसलिए भी कि इसे एक गैर मार्क्सवादी लिख रहा है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये किताब ढेरों संस्करणों में प्रकाशित हो, इसमें और सारे चैप्टर्स में इजाफा हो और तमाम लोग जो मार्क्सवाद के अनुयायी हैं या मार्क्सवाद का अध्ययन करते हैं वो इस किताब के बहाने से भी एक उसका एक पहलू, एक उसका पूरक पहलू देखें जो एक बड़ा पत्रकार, सजग लेखक हमें दे रहा है। वाणी प्रकाशन को और अनंत जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मार्क्सवाद का अर्धसत्य जैसी तमाम ढेरों और किताबें वे अपनी बौद्धिकता से लिखते रहें। अनंत विजय की किताब मार्क्सवाद का अर्धसत्य के विमोचन में मैं भी पिछले साल शामिल हुई थी। ये देखना चाहती थी कि ऐसे कौन से सच हैं जो असल में आधे अधूरे हैं और जिन्हें अनंत विजय सामने लाना चाहते हैं। इस किताब को पढ़ते हुए ये समझ में आया कि किताब को जिस परिपक्वता, समझदारी, गहनता और अकादमिक चिंतन और शोध के साथ लिखा गया है वो अपने आप में एक बड़ी बात हुई है। मार्क्सवाद क्या है इसके बारे में शायद बचपन से हम सभी ने किसी न किसी तरह से कोई ना कोई घुट्टी पड़ी है। कुछ बातें दिमाग में बैठ गईं और कुछ को नए सिरे से समझना ज़रूरी था। अनंत विजय ने किया ये कि पुरानी कहानियों को, पुराने तथ्यों को मौजूदा संदर्भों के साथ जोड़ते हुए, उसकी परख करते हुए, एक एक विषय की सच्चाई को टटोलते हुए एक ऐसी किताब तैयार की जो मार्क्सवाद के एकदम दूसरे रूप को दिखाता है। मौजूदा माहौल में ये किताब और भी ज़रूरी इसलिए है कि अकादमिक चिंतन, शोध, इसी तरह की परिपक्वता और गहराई के साथ लिखे हुए ऐसे विषयों की किताबों की कमी हमने देखी है। मैं समझती हूँ कि अनंत विजय ने इस किताब के ज़रिए राजनीतिक चिंतन के इस पूरे दौर में एक नए तरह के विषय को उपजाकर राजनीतिक चिंतकों और सामाजिक विश्लेषकों सबके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। क्योंकि जिस परिपाटी को तय किया गया था और जिसे ऐतिहासिक तौर पर, सामाजिक तौर पर माना जाता रहा, अनंत विजय ने ठीक उसके खोह के अंदर जाकर ये जानने का प्रयास किया है कि जो सच दिए गए और परोसे गए वो असल में कितने बड़े सच थे। अनंत विजय एक पत्रकार हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई उन्होंने की है, अकादमिक नहीं है। लेकिन इस किताब को देखकर ऐसा लगता है कि इसे सिर्फ एक पत्रकार ने अपनी कलम की जादूगरी के साथ नहीं लिखा है, बल्कि एक ऐसे इंसान ने लिखा है जिसके विषयों पर गहरी समझ है। पत्रकारिता के इस युग में 2 मिनट की स्टोरी के बीच तेज़ी के साथ भागती पत्रकारिता, मल्टीमीडिया की पत्रकारिता और हाँफती हुई पत्रकारिता में ठहराव, समझ और गहराई के साथ किसी किताब का आना, उसका टिकना, उसका बिकना और उसका अपने आप को स्थापित कर पाना, ये भी अपने आप में हैरान भी करता है और साथ ही शायद नए लेखकों को प्रोत्साहित भी करेगा। जहाँ तक मैं जानती हूँ 1 साल में ये किताब खूब बिकी भी और खूब बढ़ी भी गई। कोरोना के दौर में जब किताबों की तरफ लौटने की कोशिशें फिर से हुई, मैं समझती हूँ अनंत विजय की लिखी हुई इस किताब को पढ़ना तब भी सामयिक था और अब भी सामयिक है। ऐसी किताबें लंबे समय तक जीती हैं और लंबे समय तक समझी और पढ़ी जाती हैं। अनंत विजय के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर, लेखिका, एक्ट्रेस और राजनेता वाणी त्रिपाठी टिक्कू कहती हैं,
शुभकामनाएं देना चाहती हूँ अनंत विजय जी को मार्क्सवाद के अर्धसत्य के प्रकाशन के 1 साल हो जाने पर। इस किताब की यात्रा बहुत विशेष है क्योंकि बहुत साल बाद आज़ादी के हमने एक ऐसी किताब देखी जो वामपंथ का वाकई स्वतंत्र भारत में क्या स्वरूप है और क्या यात्रा रही, उस पर एक बहुत ही आलोचनात्मक भी और रचनात्मक दृष्टि से ये किताब प्रकाश डालती है। एक और बात जो बहुत सालों से सत्ता के गलियारों में और सामाजिक तौर पर फुसफुसाहट के रूप में सुनाई देती थी कि वामपंथ का जो खोखला स्वरूप आज हमें नज़र आता है, 7 दशक से ज़्यादा हमारी स्वतंत्रता को हो गए, ये समझ में अभी भी बहुत बड़े जनमानस को नहीं आता है कि वामपंथ का क्या स्वरूप है, उसकी क्या प्रासंगिकता है स्वतंत्र भारत में आज। किताब एक और दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उन सब विसंगतियों पर प्रकाश डालती है जो वामपंथ की वैचारिक विचारधारा के साथ जुड़ी हुई हैं, और उसके खोखलेपन पर भी बहुत अच्छा कटाक्ष भी करती है और उसका अवलोकन भी करती है। पर मार्क्सवाद का अर्थ सत्य के इस कदर चर्चा में आने पर लेखक की बात के बिना तो बात बनती नहीं। तो सुनिए अनंत विजय खुद क्या कहते हैं। नमस्कार, बहुत खास मौके पर आपके सामने मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज मेरी किताब मार्क्सवाद के अर्ध सत्य का 1 साल पूरा हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है आपको ये बताते हुए कि इस किताब के प्रकाशन के 3 महीने के अंदर ही इसका दूसरा संस्करण भी आप सबके प्यार से, आपके सहयोग से, आपके स्नेह की वजह से प्रकाशित हो पाया। मार्क्सवाद का अर्ध सत्य जब मैंने लिखा तो प्रकाशक के पास जाने के पहले मुझे बहुत सारे मित्रों ने बहुत हतोत्साहित किया। उन्होंने कहा, क्यों पंगे ले रहे हो? मार्क्सवाद बर्रे का ऐसा छत्ता है जिसमें हाथ डालने वाला कभी बच के निकल नहीं पाया है। जैसे जैसे लोग मुझे हतोत्साहित करते थे, मेरी जिद इस किताब को लेकर बढ़ती चली जाती थी। और जब ये किताब पूरी करके मैंने अपने प्रकाशक मित्र अरुण माहेश्वरी जी को भेजा तो मुझे बड़ा संतोष हुआ इस बात का कि अरुण जी ने कृपापूर्वक उसको छापने में कोई देर नहीं की, बल्कि किताब बहुत जल्द छपी। थोड़ी बहुत अरुण जी की सलाह इस किताब में शामिल किया मैंने, कुछ संशोधन भी उन्होंने करवाए, वो भी मैंने किया, क्योंकि वो संशोधन ऐसे नहीं थे जिस पर किसी लेखक को आपत्ति हो सकती थी। पर इस किताब के छपने के बाद इस बात का भी मुझे संतोष है कि हिंदी में एक वैकल्पिक नैरेटिव लोगों के सामने पेश करने में मुझे सफलता मिली, आंशिक ही सही, क्योंकि दुष्यंत कुमार भी कहते हैं, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो मैंने इस किताब के रूप में एक पत्थर उछाल दिया है। और मुझे लगता है कि जब ये किताब प्रकाशित होकर आई तो हमारे मित्रों ने एक और बात कही। उन्होंने कहा, तुम ही एक ऐसे लेखक हो जो मार्क्सवाद को अर्ध सत्य बता सकते हो, जबकि मार्क्सवाद का मतलब पूर्ण झूठ को तुम अर्ध सत्य के तौर पर पेश कर रहे हो, बल्कि तुम मार्क्सवाद की वकालत कर रहे हो या मार्क्सवाद को परोक्ष रूप से बचाने की कोशिश कर रही हो। तो मुझे लगा कि चलो एक मत ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे फिर लगा कि इस किताब के मार्फत मैंने हिंदी के पाठकों के सामने एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया है जिसमें मार्क्सवाद का दोहरापन, बल्कि मार्क्सवाद से बेहतर मैंने अब इस किताब की भूमिका में इस बात को स्पष्ट किया है कि मार्क्सवाद से लेना देना नहीं है, बल्कि ये किताब पूरे तौर पर मार्क्सवादियों पर केंद्रित है, उनके क्रियाकलापों पर केंद्रित है, उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है, क्योंकि मार्क्सवादी जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं।
और जो नहीं कहते हैं सारा काम वही करते हैं। वो व्यक्ति की आज़ादी का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन उनसे बड़ा फांसीवादी इस देश में कोई नहीं है। तो इस तरह की वो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं करते। अगर करते तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार आज तक न शानी को काला जल पे मिल पाया, न राही मासूम रजा को आधा गांव पे मिल पाया, न असगर वजाहत को मिल पाया, न अब्दुल बिस्मिल्लाह को मिल पाया, और तो और किसी दलित को भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं मिला। इस किताब में इन सारी गड़बड़ियों का एक जगह इकट्ठा किया, मैंने संयोजन किया, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस पुस्तक का अब अंग्रेजी, कन्नड़, गुजराती और मलयालम में अनुवाद हो रहा है। तो आप सब लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई अनंत विजय।